क्लास 7 की इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश का हमारा कहाँ तक रिवीजन हो गया था, गिव फूड टू दी बर्ड, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे क्या कह रहा है। वन डे, वन डे मतलब क्या होता है, एक दिन। द डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। केम रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, ठीक है। टू हिम, पुट हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद द हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, वो जो कुत्ता था वो उसके पास दौड़ते हुए आया, अपने पंजों से क्या करने लगा, मुझे खरोंचने लगा, और सम स्पॉट बिहाइंड, और वहाँ पे क्या करने लगा, बहुत तेज़ी से अपने सर के बल घूमने लगा। द ओल्ड मैन एट फाइन थॉट his pets was only playing and did not minded it। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, थॉट मतलब क्या हुआ, सोचना, ठीक है। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने सोचा कि ये जो है ये मेरे साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, और उसे ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया। बट द डॉग केप्ट ऑन बिनिंग एंड रनिंग एंड टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। क्या मतलब हुआ, लेकिन वो कुत्ता काफ़ी समय तक ऐसे ही करता रहा, दौड़ता रहा। देन द मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस द एनिमल बिगिन लिवलिंग स्क्रैचिंग। क्या मतलब हुआ, तो वो जो डॉग, फिर वो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा ऐसा क्या है, तो वो उसके पीछे पीछे कुछ फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ कदम की दूरी पर गया। तो उसने वहाँ देखा था एनिमल बिगिन लिवली स्क्रैचिंग, कि वहाँ पे जो वो जानवर था वो वहाँ पे स्क्रैच खुद होने लगा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल ऑफ बरीड बोन्स ऑफ बिट्स ऑफ फिश, तो उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, इसलिए वो उसको वहाँ पे खरोंच रहा है। तो वो द ओल्ड मैन स्टक द हो एंड दी अर्थ, जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसे क्या करने लगा, उस जगह को, उस जमीन को खोदने लगा। एंड लॉ अ पाइल ऑफ गोल्ड क्रीम बिफोर हिम, और उसने देखा कि जैसे ही जब उसने वहाँ पे खोदना शुरू किया तो वहाँ पे बहुत सारे सोने के सिक्के चमकने लगे थे। थस, क्या मतलब हुआ, थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, तो जो वो बूढ़ी जोड़ी थी वो कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, तो उन्होंने जब वो अमीर हो गए तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा के साथ, अपनी अच्छी आत्मा के साथ एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड आ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, और उसने अपने दोस्तों के को एक दावत भी रखी। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नाइबर, और उसने भरपूर मात्रा में अपने गरीब पड़ोसियों को भी भोजन खिलाया। एज फॉर द डॉग, क्या मतलब हुआ, एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली एंड स्मूथर हिम विथ काइंडनेस, और वहाँ के और पड़ोसी के जो पालतू सारे जानवर थे उनको भी उसने भरपूर मात्रा में अपनी दयालुता के साथ भरपूर मात्रा में भोजन दिया। नाउ इन द सेम विलेज, कह रहे हैं नाउ इन द सेम विलेज। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, हम एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with the head to some spot behind। क्या मतलब हुआ, एक दिन जो उसका पालतू कुत्ता था वो दौड़ते हुए उसके पास आया, लेग मोशनिंग, और उसके पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सर के बल वहाँ पे चलने भी लगा। द ओल्ड मैन, अपना सर क्या कर रहा था, मार रहा था। द ओल्ड मैन एट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड, उसने बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि ये जो पालतू जानवर है ये क्या कर रहा है, सिर्फ खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी हरकतों को दिमाग पर नहीं लिया। बट
ही डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन क्या हुआ, जो वो कुत्ता था वो काफ़ी समय तक ऐसे ही उस जगह पर घूमता रहा. Then the man followed the dog a few yards to a place when the animal began a lively scratching. क्या मतलब हुआ कि लेकिन जब वो ऐसा करता रहा तो वह बूढ़ा व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे पीछे गया. द एनिमल और वह जानवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करने लगा, एक जगह को खरोचने लगा. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल आ बरीड बोन ऑफ इट्स फिश. उसको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियों की जो हड्डियाँ हैं वो गड़ी हुई, इसलिए ये खाना चाहता है. द ओल्ड मैन स्टक इज हो इन द अर्थ. तो जो वो बूढ़ा व्यक्ति था उसने हो मतलब कुदाल के साथ ज़मीन को खोदना स्टार्ट किया. ठीक है. when lo a pile of gold gleamed before him. क्या मतलब हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे पाइल ऑफ गोल्ड मतलब वहाँ पे बहुत सारे क्या होने लगे, सोने के सिक्के चमकने लगे. Thus, in an hour the old couple were made rich. कह रहे हैं कुछ ही घंटों में वह बूढ़ी जोड़ी क्या हो गई, अमीर बन गई. The good soul bought a piece of land. फिर उसने अब एक अच्छी आत्मा के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. Made a feast for their friend. और उसने अपने दोस्तों को दावत भी दी. And gave plentifully to their poor neighbor. और भरपूर मात्रा में अपने पड़ोसियों को भोजन भी दिया. As for the dog. क्या मतलब हुआ, as for the dog they petted him till they nearly smothered him with kindness. क्या मतलब हुआ, और उसने जो उसके आसपास के सभी जो पालतू जानवर थे उन सभी को भी भरपूर मात्रा में भोजन खिलाया. यहीं तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. इसके आगे हम पढ़ेंगे कल.